दोस्तों, एक चिड़ियाघर में कुछ बंदर रहते थे। एक दिन चिड़ियाघर की इंतजामिया ने बंदरों के पिंजरे के ऐन दरमियान में छत के साथ केलों का एक गुच्छा लटका दिया। छत के साथ एक सीढ़ी इस तरह लगा दी गई कि कोई भी बंदर सीढ़ी पर चढ़कर आसानी से केला खा सके। इतने सारे केलों को देखकर बंदरों के मुंह में पानी आ गया। सारे बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ लपके, लेकिन जैसे ही एक बंदर ने केला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस पर काफी सारा ठंडा पानी डाल दिया गया। साथ ही साथ पिंजरे में मौजूद बाकी तमाम बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। ठंडे पानी की वजह से वो बंदर केला तोड़े बगैर ही नीचे गिर गया और बाकी सारे बंदर भी परेशान हो गए। उसके नीचे गिरने के बाद जब दूसरे बंदर ने केला तोड़ने की कोशिश की तो उस पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। साथ ही नीचे मौजूद बाकी के तमाम बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। पानी बहुत ठंडा था, जिसकी वजह से दूसरा बंदर भी नीचे गिर गया। ऐसे ही तीसरे बंदर और फिर चौथे बंदर की बार भी ऐसा ही किया गया। अब सारे बंदर सर्दी की वजह से कांप रहे थे। उनको ये बात समझ आ गई थी कि जैसे ही कोई बंदर केला तोड़ने की कोशिश करेगा, सब बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। फिर यूं होने लगा कि जैसे ही कोई बंदर केला तोड़ने के चक्कर में सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता, सारे बंदर मिलकर उसे मारना शुरू कर देते, उसे पीटने लगते। वो उसे केला नहीं तोड़ने देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके नतीजे में सब बंदरों पर ठंडा पानी डाला जाएगा। कुछ देर तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर पिंजरे में मौजूद एक बंदर को बाहर निकाल दिया गया और उसकी जगह पर नया बंदर दाखिल किया गया। नए बंदर की नजर छत पर लटके हुए केलों पर पड़ी तो वो खुश हो गया, लेकिन जैसे ही वो केला खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगा, सब बंदरों ने मिलकर उसे मारना शुरू कर दिया। बेचारा बंदर परेशान हो गया कि सब उसे क्यों मार रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसने दोबारा कोशिश की तो इस बार भी सब बंदर उसे पीटने लगे। इतनी मार खाने के बाद बंदर को यह समझ आ गई कि केला नहीं तोड़ना। जो भी केला तोड़ने की कोशिश करेगा उसे मार पड़ेगी। इसलिए उसने दोबारा कभी भी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि केला क्यों नहीं तोड़ना। वो हैरान था कि ये बंदर केले क्यों नहीं खाते और दूसरों को भी क्यों नहीं खाने देते। उसे ठंडे पानी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब पिंजरे में से एक और बंदर को निकालकर उसकी जगह पर नया बंदर दाखिल किया गया। उस नए बंदर ने भी जब केले तोड़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो सब बंदरों ने उसे मारना शुरू कर दिया। हैरत की बात ये कि मारने वाले बंदरों में वो नया बंदर भी शामिल था, जिसको ये भी नहीं पता था कि मैं इसे क्यों मार रहा हूं, क्योंकि उस पर तो कभी भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। जिस बंदर को मार पड़ रही थी उसे भी आहिस्ता आहिस्ता ये समझ में आ गया कि केला नहीं तोड़ना। जो भी केला तोड़ने की कोशिश करेगा उसे मार पड़ेगी, लेकिन केला क्यों नहीं तोड़ना उसे भी कुछ पता नहीं था। इस तरह एक एक करके इन सारे बंदरों को बाहर निकाल दिया गया जिन पर कभी ठंडा पानी डाला गया था, और उनकी जगह पर नए बंदरों को दाखिल किया गया। अब चिड़ियाघर की इंतजामिया ने बंदरों पर ठंडा पानी डालना भी बंद कर दिया। अब पिंजरे में सभी नए बंदर थे। एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिस पर कभी ठंडा पानी डाला गया हो, जिसको ये पता हो कि केला तोड़ने की कोशिश करने पर ठंडा पानी डाल दिया जाता है। किसी बंदर को भी ये बात मालूम नहीं थी। लेकिन फिर भी कोई बंदर भी केला तोड़ने की कोशिश ना करता, और अगर कोई कोशिश करता तो सब बंदर मिलकर उसे मारना शुरू कर देते। हैरत की बात ये कि मार तो सभी रहे होते थे, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि वो क्यों मार रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी जिंदगी में ऐसा ही होता है। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने का सोचते हैं, तो बहुत से लोग आपकी राह में आकर खड़े हो जाते हैं।
आपको समझाने लगते हैं, आपको रोकते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, तुम इसमें कामयाब नहीं हो सकते, तुमसे पहले बहुत से लोग ये काम करने की कोशिश कर चुके हैं, तजर्बा कर चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, तुमसे ये नहीं होगा। जब इतने सारे लोग ये नहीं कर सके तो तुम्हारी क्या हैसियत है। दोस्तों, हो सकता है कि पहले कोई वजह हो जिसकी वजह से उन लोगों को कामयाबी ना मिली हो, अपनी किसी गलती की वजह से वो नाकाम हुए हो सकता है किसी वजह से उन पर किसी ने ठंडा पानी डाला हो। मगर अब हालात बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग उन बंदरों की तरह बिहेव करते हैं जिन पर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया होता, जिनको ठंडे पानी का कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो नए बंदर को मारना शुरू कर देते हैं। वो उसे सीढ़ी पर नहीं चढ़ने देते और उनको ये भी नहीं पता होता कि वो उसे क्यों मार रहे हैं। अगर किसी को कोई ठोकर लगती है तो हम भी डरना शुरू हो जाते हैं, ये जाने बगैर कि हो सकता है उसको ठोकर उसकी अपनी किसी गलती की वजह से लगी हो। तो उसकी नाकामी को देखकर हम कोशिश करना क्यों छोड़ें। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना, कभी भी किसी की बातों में आकर हिम्मत ना हारना, क्योंकि जहां हिम्मत खत्म होती है, हार की शुरुआत भी वहीं से होती है। दुनिया जो भी कहे परवाह मत कीजिए, नाकामियों पर कभी भी दिल बुरा मत कीजिए। कामयाबी तेरे कदम चूमेगी एक दिन, मुश्किल नहीं है कुछ भी, जरा हौसला तो कीजिए।